और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य चूँकि शिक्षा है, चूँकि मैं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र में कल भरा हूँ। बिहार की शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, तो मुझे लगा कि इस रूप में चूँकि बिहार का लड़का है, वो बिहार जो विदेश में भी केवल बिहार बोलने से जाना जाता था कि वो बिहार जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी है, जहाँ तक्षशिला है, और वो विलुप्त हो चुका था। एक बिहार के लड़का होने के नाते एक मुझे लगा कि नहीं, इसका रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि फिर से मैं उस जगह पर इसको पहुंचा सकूं। जहाँ तक हमारी बिहार की शिक्षा की व्यवस्था है, तो नीति आयोग का लास्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट न्यूज है कि बिहार की शिक्षा जो है भारत में सबसे निचली पायदान पर। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। यूपीएससी के रिजल्ट में जहां बिहार से 70+ जो है रिप्रेजेंट करते थे, और वो लोग प्लान करके हमारे लड़का ही विद्यार्थी बाहर जा कर के उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पुनः हमारी पुरानी जो शिक्षा जिस रूप में मैं जाना जाता था देश विदेश में, मैं उसके स्थापित करूं और उसके लिए संकल्पित हूं। नई शिक्षा नीति तो लाई है, मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है 2020। इसको किस तरह से देखते हैं? वो बिल्कुल वो एक सिरे से मैं खारिज करता हूँ। क्यों, कुछ बदलाव नहीं मिलेगा? वर्तमान शिक्षा तो उनको वो शिक्षा को बर्बाद करने के नियत से ये सब किया जा रहा है। जो शिक्षा चल रही थी, जहाँ से हम लोग विदेश तक नाम कमा रहे थे, सारा चीज़ उसमें अडॉप्ट था। वो बोल रहे हैं कि दुनिया जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे हम भी शिक्षा के स्तर को बदलेंगे, और वो अपडेट कर रहे हैं। नहीं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, नीचे वाला ग्रेड कर रहे हैं वो। आप क्या बदलाव चाहते हैं अपने तरफ से? आपके अनुसार क्या रहना चाहिए था नया शिक्षा नीति? नए शिक्षा नीति का फॉर्मेट मैं बढ़ाऊंगा, फिर देखिएगा, मुझे प्लेटफॉर्म उन्हें जीत करके जाने दीजिए। बताया था संक्षेप में क्या बोले? कुछ आप सोच होगा उसके शिक्षा नीति के लिए जो आप बता सकते हैं? ब्लूप्रिंट वगैरह की ब्लूप्रिंट जो संक्षेप में बता। आपने कहा है कि वित्त रहित जो संस्थान हैं उन्हें उचित राशि दी जाएगी। बिल्कुल। ये राशि कितनी होगी और किस तरह से इसका मूल्यांकन आप करेंगे वित्त रहित संस्थानों का, उस पर आप कुछ गौर करें। हाँ, वित्त रहित संस्थानों का राशि जो अभी नियमित टीचर हैं, वर्तमान में जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्राध्यापक हैं, जो वेतनमान है, मैं चाहूँगा कि सेम वेतनमान में काम चूँकि सेम करते हैं तो सेम वेतनमान में उनको मिले। और उसके लिए मैं लगातार, मैं अपने रिजल्ट के बाद मेरा पहला काम रहेगा वित्त रहित शिक्षकों को समान वेतन दिलवाना, वित्त रहित नियोजित शिक्षकों को समान वेतन दिलवाना। यदि सरकार नहीं देगी, मैं उसी विधान परिषद के आगे आमरण अनशन करूंगा, आत्मदाह तक करूंगा। मुख्यमंत्री के वित्त संपोषित शिक्षा नीति से आपको क्या एलर्जी? कुछ बिल्कुल छलावा कुछ है ही नहीं उसमें, केवल एक घोषणा मात्र रख के रह गई। और जो नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर के आप आ रहे हैं, ये क्या है? नियोजित शिक्षक तो अपने आप में एक अपशब्द है। शिक्षक को नियोजित कहना, ये सरकारी टीचर बोलना चाहिए लोग को। सरकारी शिक्षक हैं, लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि नियोजित जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा के अलावे किसी को दूसरे काम में सरकार लगा, शिक्षा को तो यहाँ बर्बाद करके छोड़ दिया। इसलिए आपका क्या मुद्दा है? क्या बोले? शिक्षा के अलावे आपका क्या मुद्दा रहेगा? शिक्षा तो एक मुद्दा हो गया, ठीक है। शिक्षा के अलावे क्या? शिक्षा के अलावे मेरी मुद्दा जो सम्यक मेरे आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी पब्लिक रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूँगा। नियोजित शिक्षकों की जो बहाली मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, आपका ये कहना है कि ये गैर संवैधानिक है, यानी नीतीश कुमार जो है संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, नियोजित नहीं करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। नियमित शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, नियोजित शब्द हटना चाहिए। यदि बहाल कर भी लिए हैं तो उसको नियमित करें। और जो मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए पैकेज की घोषणा कर दी,
कोई कुछ पैकेज की घोषणा नहीं की है। 22% जो है वो वृद्धि नहीं की गई नहीं है। नहीं, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये डिसीजन उनको बाध्य होकर लेना पड़ा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ में चले गए थे देने में। चीजें की गई है, एक तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भी मैं मुझे बोलने दीजिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लेवर होते एडिशनल लेवर रखे हैं शिक्षक के विरोध में। वहाँ वो क्या देंगे? वो एकमात्र ये इलेक्शन का ये छलावा था। सर, नियोजित कहने पे शिक्षकों को आपको बहुत क्षुब्ध हो रहा है, बहुत। और मजदूरों को प्रवासी कहने पे ठीक था? नहीं, वो भी गलत है। प्रवासी क्यों? मेरे घर का है, मेरे घर का, उसको भी उसी समान मिलना चाहिए। आपका रोड मैप आप आएंगे अगर, तो शिक्षकों की क्या स्थिति में सुधार करेंगे? वो तो मैंने पूर्व में भी बोल दिया कि उसको मैं नियमित करके रखूंगा। उसकी सारी फैसिलिटी जो सरकार को, जो मेरे देश में मिल रही है, मैं सारा फैसिलिटी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। 15 साल में शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन आप लगातार आरोप लगा रहे तो नीतीश जी का कहना है कि दुरुस्त हो गया, तो नीति आयोग का रिपोर्ट तो सरकार का चीज़ है ना, उसको तो आप पढ़ लीजिए जा करके। नीतीश जी, हम आप क्या बोलिएगा, वो सरकार का रिपोर्ट है, वो सबसे निचले पदान पर है।